गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। आज मैं आपको क्लास 10th की हिंदी का 7th चैप्टर जो है विनय के पद, जो कि गोस्वामी तुलसीदास जी द्वारा वर्णित है, लिखित है, उसको मैं आप समझाऊंगा। इसमें 2 पद हैं जिसमें भगवान श्री राम के चरित्र का वर्णन किया गया है, उनकी महिमा का बखान किया गया है श्री तुलसीदास जी द्वारा। उसका पहला पद मैं आपको समझा रहा हूँ। ये आप अपनी वर्कबुक में भी देख सकते हैं, इसकी स्टडी कर सकते हैं, और जिसको समझ में ना आए तो मैं आपको आज वीडियो के थ्रू इसको एक्सप्लेन कर रहा हूँ। पहला जो पद है वो है ऐसो को उदार जगमाही। इसके अर्थ सुनिएगा, समझिएगा। ऐसो को उदार जगमाही, बिन सेवा जो त्रिवय दीन पर राम सरिस को नाही। तुलसीदास जी कह रहे हैं कि संसार में ऐसा कौन व्यक्ति, ऐसा कौन सा देवता है, ऐसा कौन सा ईश्वर है जो बिना सेवा किए, उसकी जो बिना सेवा किए ही वो उस व्यक्ति पर, उस दीन पर, उस दुखियारे पर द्रवित हो जाए। द्रवित यानी प्रसन्न हो जाए, है ना। बिना सेवा जो द्रव्य दीन पर राम सरिस को नहीं, यानी राम के जैसा कोई ऐसा देवता नहीं, राम भगवान को छोड़कर, भगवान राम को छोड़कर, जो कि बिना सेवा के प्रसन्न होता हो। सिर्फ एक राम भगवान ही हैं जो आप उन्हें कोई भी सेवा नहीं करें तो भी वो आप पर बिना कारण ही कृपा करते हैं। जो गति जोग विराग जतन करी, नहीं पावत मुनि ज्ञानी। भगवान राम इतने दयालु हैं कि वो आपको वो गति भी दे सकते हैं, भव सागर से पार कर सकते हैं। आप कभी जिंदगी में उनका नाम भी नहीं लो, फिर भी वो आप पर इतनी दया करते हैं कि जो गति जोग विराग जतन करे। जो महात्मा लोग जीवन भर तपस्या करते हैं, जो महामुनि जंगलों में जाकर तपस्या करते हैं, दिन रात उन्हीं का भजन करते हैं, जो गति उन्हें मिलती है वही गति वो पापियों को भी देते हैं। नहीं पावत मुनि ज्ञानी, यानी कभी कभी उन्हें भी वो गति नहीं मिलती है जो पापियों को मिल जाती है। यानी जो उनका नाम नहीं लेते हैं उनको वही गति दे देते हैं जो महात्माओं मुनि ज्ञानियों को भी दुर्लभ है, वो उनको नहीं देते हैं बल्कि इनको दे देते हैं। ऐसे दयालु भगवान राम है। सो गति देत गीत सबरी कहू, प्रभु न बहुत जिय जानी। वही गति, वही मोक्ष भगवान ने जैसे गीत को दी थी। जब वो लंका जा रहे थे तो गीत ने रावण से युद्ध किया था, उन्होंने अपनी गोद में रखकर उसको गति दी। सबरी के जूठे बेर खाए और उसको अपने धाम मोक्ष कराया, जबकि वो इतना सेवा भाव नहीं जानती थी। लेकिन कितने दयालु हैं। प्रभु ना बहुत जिया जाने, और इसको भी वो क्या समझ रहे हैं कि मैंने इनको कुछ नहीं दिया, मैंने इनको कुछ नहीं किया, मैं इनकी सेवा ही नहीं कर पाया। तब भी वो यही समझ रहे हैं भगवान कि मैंने इनको कुछ नहीं कर पाया। जो संपत्ति 10 शीस अरब करी, रावण सिय पहलीनी। रावण ने अपने 10 सिर काट काट के शिव जी के चरणों में जब अर्पित किए थे, तब उन्हें फिर लंका मिली थी। तब शिव जी प्रसन्न हुए थे और उन्होंने लंका का राज उनको सौंपा था। और भगवान राम ने विभीषण को, जो उसका भाई था, तिलक कर दिया और लंका का राजा बना दिया। और तब भी वो संकोच कर रहे थे और कह रहे थे कि मित्र, मैंने तुमको कुछ नहीं दे पाया, मैं आपकी सेवा ही नहीं कर पाया, मैं आपको कुछ नहीं दिया मैंने। ये देखिए, ये भगवान राम का चरित्र है। सो संपदा विभीषण अति सकुच प्रभु दीनी। भगवान ने बड़ी सकुचाते हुए विभीषण को लंका दी कि अब मित्र, ये बहुत छोटी सी भेंट है मेरे द्वारा, इसको छोटी सी भेंट समझना, मैं ज़्यादा नहीं कर पा रहा। देखिए आप कितने महान हैं भगवान राम। तुलसीदास सब भांति सकल सुख जो चाहेस मन मेरो। तुलसीदास जी कहते हैं कि जो भी सुख आप चाहते हैं, जो भी आप प्राप्त करना चाहते हैं, भगवान राम उस आपकी मनोकामना पूरी करते हैं। तय भज राम काम सब पूर्ण करें, कृपा निधि देव। आप उनकी शरण में चले जाइए। भगवान राम का जो भजन करते हैं, प्रभु राम उनकी सभी मनोकामनाओं को पूर्ण करते हैं। ये पहला जो पद है ये मैंने आपको इसके थ्रू समझाया है। दूसरा पद है जाके प्रिय नराम वैदेही, जिसके हृदय में ये इसका मैं बता दूँ आपको। जब मीराबाई को समझ में नहीं आ रहा था, उनके परिवार के लोग उनके जान के दुश्मन बने हुए थे, उनको जहर दे रहे थे, राणा वगैरह, तब उन्होंने तुलसीदास जी को एक लेटर लिखा था कि आप मुझे बताएं, मुझे गाइड करें, मुझे क्या करना चाहिए। तब उन्होंने उत्तर दिया था इस लेटर के थ्रू। तब उन्होंने कहा था, जाके प्रिय राम वैदेही तजी हिताय कोट बैरी सम जद्यपि परम सरेही। जिसके प्रिय, जिसके हृदय में भगवान राम के प्रति, राम जिसको प्यारे नहीं है, उसको चाहे इतना आपका रिश्तेदार हो, चाहे इतना सगा संबंधी हो, चाहे आपका स्वयं का लड़का ही हो, माता पिता क्यों ना हो, उसको त्याग देना चाहिए। क्योंकि अगर राम का जो राम का नहीं, वो किसी मेरे भी काम का नहीं। ऐसा तज्जियो पिता प्रहलाद विभीषण बंधु भरत महतारी। जिस प्रकार अब वो उदाहरण दे रहे हैं, कैसे पिता ने प्रहलाद ने अपने पिता को त्याग दिया,
कि तुम राम भगवान के द्रोही हो। विभीषण ने अपने भाई रावण को त्याग दिया, भरत ने अपनी माँ को त्याग दिया कि नहीं, राम का नहीं वो मेरे। बलि गुरु तज्यो, बलि भगवान जो थे उन्होंने अपने बृहस्पति गुरु को भी त्याग दिया था। कंत ब्रस्त बनतहीं, यानी गोपिकाओं ने, जिसमें कृष्ण भगवान रहते थे, जब कृष्ण मथुरा गए तो उन्होंने अपने उस जंगल को ही त्याग दिया। भय मुद मंगलकारी, नाते नेह राम के मनियत, सुदय सुचेत जनानो, सारे नाते भगवान राम की को ही मानकर मानिए, है ना। जब तक मन में आपकी सेवा भाव है, जब तक आप सेवा कर सकते हैं ठाकुर जी की, मन में भगवान की, तब तक आप जितने भी नाते हैं भगवान राम के नाते ही मानिए। और जो राम को मानता है आप उसके रिश्ते को मानिए। जिस प्रकार अंजन कहाँ आँख जई फूटे, बहुत तक कहाँ कहाँ लो, ऐसे रिश्ते निभाने से क्या मतलब जो किसी काम के लिए। ऐसा आँख का अंजन क्या मतलब, आँख में काजल, जिस काजल से आँख फूट रही हो ऐसे काजल को लगाने से क्या मतलब है। यानी ऐसे रिश्ते ओढ़ने से क्या मतलब जिनका कोई लाभ ही ना हो, जो आपको दुख दें। इसीलिए जो राम के भक्त हैं उन्हीं से अपना नाता जोड़िए। तुलसी सो सब भांति परम हित, पूज्य प्रांत प्यारे, जो प्रांत प्यारे हैं, यानी तुलसीदास जी कहते हैं कि आप उन्हीं को ही मानिए जो आपके, जिनके पास सभी प्रेम का नाता है जिससे, ठीक है ना। यानी विरोधियों से प्रेम संबंध बनाने पर हानि ही होती है ऐसे। और तुलसीदास जी कहते हैं ऐसो मतो हमारा, यानी ऐसा मेरा मत है, ठीक है ना। तो ऐसी उनकी सम्मति है, ऐसा उनका मत है कि जो सीताराम से स्नेह करते हैं, भगवान राम से सीता से स्नेह करते हैं, उसी से परम हित होता है और उसी से ही आप रिश्ता रखिए, उसमें ही सबका भला है, ठीक है ना। इस तरह से ये पूरा जो आज चैप्टर था आप खत्म हो गया आपका क्लास 10th का। इसकी आप स्टडी करिए, आपके बोर्ड में काम आएगा।